हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में बातें करेंगे, जो 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। इस बजट के क्या क्या तथ्य हैं, जो कुछ भी हम आज इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, बजट 2025-26 जो कि निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया है। इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बजट की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ बजट। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में पहला बजट पारित किया गया था, जो कि जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया था। आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 ईस्वी में पारित किया गया, जो कि हमारे उस टाइम वित्त मंत्री षणमुखम सेठी जी थे, उनके द्वारा यह बजट पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पारित किया था हमारा 1950 ईस्वी में, वो हमारे वित्त मंत्री जॉन मैथाई जी थे, उन्होंने यह पेश किया था। बजट इतिहास में सर्वाधिक बार बजट जो कि 10 बार पेश किया था, वो किया था मोरारजी देसाई जी ने। और पहली महिला जिसने बजट पेश किया था वो हमारी इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने 1970 में प्रधानमंत्री रहते हुए साथ में उनके पास है ना वित्त मंत्रालय का प्रभार था। उस टाइम पे उन्होंने 1970 में यह बजट पेश किया था। लेकिन पूर्ण रूप से वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण जी हैं, जो पहली महिला है पूर्ण वित्त मंत्री है और जिन्होंने बजट पेश किया है। इन्होंने सबसे लंबा समय अवधि में बजट पेश किया है, वो 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, जो 2 घंटे 42 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया था। और जो बजट है इस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। और यह आर्टिकल 112 में हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्णन मिलता है, लेकिन बजट शब्द का कहीं पर वर्णन नहीं मिलता। और इसका अर्थ होता है वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा। और जो हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट का बजट का विवरण है ना, जो आर्टिकल 202 में दिया गया है। बजट एक धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है। ये सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम है ना, उस दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। हमारे ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वो थे हमारे 2 ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने। पहले हैं आर वेंकट रमन और दूसरे नंबर पर रहे हैं जो प्रणब मुखर्जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति भी बने थे। लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण जी बनी हैं, जिन्होंने 8 बार पेश किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया था, लेकिन उन्होंने लगातार नहीं किया था, जो 10 बार किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारा जो बजट हुआ है 2025। अब बात करें 2025-26 के बजट के बारे में, जो कि हमारा पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो कि अब की बार ये इन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है, जो कि सबसे ज़्यादा लगातार बार पेश किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो हमारा बजट पेश किया हुआ है वो किया है मोरारजी देसाई ने, जो कि 10 बार किया है, लेकिन उन्होंने लगातार 10 बार नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा कुल बजट अब की बार 50,50.65 लाख करोड़ रुपए हमारा जो बजट है टोटल ये पेश हुआ है, जो कि पिछली बार 2024-25 का बजट था उसका वो था 47.16 लाख करोड़ रुपए। उससे अब की बार थोड़ा ही ज़्यादा जो कि पेश किया गया है। इसमें केंद्रीय योजनाओं के लिए जो हमारी केंद्रीय योजनाएं होती हैं, योजनाओं के लिए जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है 16.29 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और यही राज्यों के लिए पेश किया गया है
25.01 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए जो हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए, रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बजट पेश हुआ है अब की बार 6.81 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले से जो पिछला बजट था 2024-25 का उससे 9.53% ज़्यादा है अब की बार। रेल मंत्रालय के लिए है जो वो है 2.55 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए। और हमारे गृह मंत्रालय के लिए, गृह मंत्रालय है जो उसके लिए 2.33 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है। ठीक है, बजट शब्द होता है जो यह हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला होता है। भारत में पहला बजट पेश किया था जो वो किया था 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। 12 जो यह बजट पेश किया गया था, ये किया गया था जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके दो जेम्स विल्सन थे, जेम्स विल्सन उनके द्वारा यह बजट पेश किया गया था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी किसके कार्यकाल में, जो था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बजट की शुरुआत हुई थी। और 1973 और 74 का जो बजट है, जिसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। यह बजट है जो यशवंत राव चौहान के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, इसमें 550 करोड़ का घाटा हुआ था। देखिए, सामान्य बजट और रेल बजट दोनों को एक वर्थ विलियम की अध्यक्षता में अलग किया गया था। जो 1924 में अलग हुआ। और भारत का आम बजट और रेल बजट दोनों को दोबारा एक बजट में दोनों को एक साथ विलय किया था 2016 में।
वर्ष 2000 तक बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। और यह 1924 से शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? ये शुरुआत जो थे वो सर बेसिल इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। संसद में अब तक कुल 5 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। ठीक है। और भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का बजट था। देखिए, भारत की पहली वित्त मंत्री ही वो है इंदिरा गांधी। लेकिन भारत की पहली पूर्ण स्वतंत्र रूप से में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ये जो इंदिरा गांधी थी, ये प्रधानमंत्री के रहते हुए वित्त मंत्री का प्रभार साथ में इसके संभाला हुआ था। भारत में सबसे पहले शून्य बेस बजट का प्रयोग हुआ था, जो कि 1987 में किया गया था। ठीक है। इसके बाद भारत में सबसे लंबा बजट भाषण पेश किया निर्मला सीतारमण ने, जो कि 2020 में किया था, जो 2 घंटे और लगभग 42 मिनट का था। ये सबसे आज तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा भाषण रहा है। और देखिए, भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, वो हैं 3। सबसे पहले आता जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्री थे टी कृष्णमाचारी नाम से थे, ये वित्त मंत्री थे। लेकिन इनका मुद्रा घोटाले में नाम आने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वित्त मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू जी के पास चला गया और इन्होंने 1958 में प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। और दूसरे नंबर पर आते हैं इंदिरा गांधी जी। इन्होंने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, जो 1970-71 का बजट पेश किया था। उस समय मोरारजी देसाई जी वित्त मंत्री थे, लेकिन इनको मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। इस कारण से इंदिरा गांधी जी ने 1970-71 का बजट पेश किया। लेकिन मोरारजी देसाई के पास में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, जो टोटल इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। बाद में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे।
और तीसरे नंबर पर आते हैं राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे हैं। इन्होंने 1987-88 का बजट पेश किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। इनके समय में वीपी सिंह वित्त मंत्री थे, जो अपने पद से इस्तीफा दे गए, और फिर राजीव गांधी जी ने 1987-88 का जो है बजट पेश किया था। बजट फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद यह फरवरी की पहली तारीख को पेश किया जाने लगा। ठीक है। इसके बाद आता है जो अंतरिम बजट होता है, अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन क्या है ये अकाउंट ये कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। भारत में बजट 3 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित बजट और नंबर 2 पे होता है अधिशेष बजट, और एक होता है घाटे का बजट। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक ये कहा जाता है जेम्स विल्सन। और बजट को लाल रंग के बैग में लाना, यह परंपरा शुरू हुई 1860 ईस्वी में। ठीक है। और यह व्यवस्था विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन इन्होंने यह व्यवस्था शुरू की थी। संसद में बजट को अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बजट से भारत में घाटा बजट दिखाने की प्रथा कब से बंद कर दी गई? ये गई थी 1997 से 1998 के बजट में। ठीक है। और आपके पास में 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए फ्रेंड, लास्ट में आपके पास में 2 क्वेश्चन है। पहला इसका भारत का पहला बजट पेश किया गया था, ऑप्शन ए 1 फरवरी 1990, ऑप्शन बी 22 मार्च 1880, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1860, ऑप्शन सी 13 जून 1890। और दूसरा क्वेश्चन है
वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके लिए ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 105, आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 50। इन दोनों का जवाब फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।